वेलकम टू इनफाइनाइट स्टडी विथ प्रिया। आज हम क्लास 9th मैथ के पहले चैप्टर संख्या पद्धति की दूसरी एक्सरसाइज प्रश्नावली 1.2 करेंगे। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। आप इस वीडियो को देखने से पहले एक बार इंट्रोडक्शन वाला पार्ट इस चैप्टर का ज़रूर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब हमने पहले ही पढ़ा है, जो वास्तविक संख्या होती है उसके अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं। परिमेय, अपरिमेय, पूर्णांक, प्राकृतिक, मतलब सारी संख्याओं का संग्रह होती है। तो हम क्या कह सकते हैं, जो ये बात है अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, हाँ, प्रत्येक अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या के अंतर्गत आएंगी। तो ये हमारी बात क्या हो गई, सत्य। और इसका रीज़न क्या हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्याएं जो हैं वो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। मतलब इसके अंतर्गत परिमेय संख्याएं भी आएंगी और अपरिमेय भी। ये हमारा स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। सेकंड देखते हैं, संख्या रेखा का प्रत्येक बिंदु √m के रूप में होता है जहां m एक प्राकृतिक संख्या है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्योंकि संख्या रेखा आपने देखी है, बीच में क्या होता है, 0। एक साइड पॉजिटिव नंबर होते हैं 1 2 3 4 अनंत तक, और दूसरी तरफ ऋणात्मक संख्या है, नेगेटिव नंबर 1 -1 -2 -3 डॉट डॉट अनंत तक। तो क्या जो प्रत्येक संख्या है वो √m के रूप में होगी, जहां m एक क्या है, नेचुरल नंबर, मतलब पॉजिटिव नंबर? ऐसा पॉसिबल भी नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी तो होती हैं। तो ये हमारी बात हो गई असत्य। और इसका रीज़न हो गया, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं होती हैं और हम प्रत्येक संख्या को √m के रूप में नहीं लिख सकते, जो कि जहाँ पर m एक प्राकृतिक संख्या है। ये बात गलत हो गई। इसका आंसर हो गया असत्य, क्योंकि संख्या रेखा पर ऋणात्मक संख्याएं भी होती हैं, अतः जो प्रत्येक बिंदु है वो √m के रूप में नहीं हो सकता, जहां m क्या है, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या देखा कि जो वास्तविक संख्या है परिमेय तथा अपरिमेय दोनों का संग्रह होता है। तो हम ये बात थोड़ी ना कह सकते हैं कि सारी संख्या अपरिमेय होंगी। तो प्रत्येक वास्तविक संख्या अपरिमेय संख्या हो ये जरूरी नहीं है, परिमेय भी तो हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया, गलत, असत्य हो गया। ठीक है, और रीजन क्या होगा, वही फर्स्ट रीजन हो गया, क्योंकि वास्तविक संख्या परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह होती हैं। सिर्फ वो अपरिमेय नहीं होंगी, परिमेय भी हो सकती हैं। अपना सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? यदि नहीं तो एक ऐसी संख्या के वर्गमूल का उदाहरण दीजिए जो एक परिमेय संख्या है। क्वेश्चन पहला पार्ट क्या है क्वेश्चन का, कि क्या सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय होते हैं? नहीं, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जैसे धनात्मक पूर्णांक हमने ले लिया 2, तो ये तो एक अपरिमेय संख्या हो गई। ठीक है, लेकिन अगर धनात्मक पूर्णांक हमने 4 ले लिया, तो √4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2, है ना। और 2 क्या है, परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते। नहीं, सभी धनात्मक पूर्णांकों के वर्गमूल अपरिमेय नहीं होते, परिमेय भी होते हैं। एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं, √4 हमने देख ही लिया था, √9 उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, जो कि क्या है, परिमेय। √16 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4, ये भी एक परिमेय संख्या है। तो ये एग्जाम्पल हो गए हमारे, यही हमारा आंसर हो गया। अपना थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इस चैप्टर का। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। हमने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी है। अगर कोई समकोण त्रिभुज है,
समकोण त्रिभुज से क्या मतलब है? जिसका एक कोण 90 डिग्री हो। तो इसमें नीचे का पोर्शन जो हो गया, नीचे वाली भुजा को हम कहेंगे आधार, और ये हो गया हमारा लंब, और सबसे लंबी भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब मान लीजिए हमने आधार को 2 मान लिया, बेस को 2 मान लिया, ठीक है, 2 सेंटीमीटर मान लिया, तो 2 का स्क्वायर, और लंब को 1 मान लिया, 1 का स्क्वायर आ जाएगा कर्ण के स्क्वायर के बराबर, कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, हमने ये इमेजिन किया है कि आधार त्रिभुज का 2 है और लंब है 1, तो 2 का स्क्वायर आ गया 4, 1 का स्क्वायर आ गया 1, क्या आ गया 4 + 1 = 5। ये किसके बराबर है? कर्ण के स्क्वायर के बराबर है ना। तो कर्ण किसके बराबर आ जाएगा? अगर स्क्वायर इस साइड आएगा बराबर के तो वो हो जाएगा √, तो हमें क्या मिल गया? √5। कर्ण हमें मिल गया √5। कहने का मतलब है अगर संख्या रेखा पर आधार को 2 मान ले और लंब को 1 मान ले तो हमें जो भुजा मिलेगी, कर्ण जो मिलेगा वो √5 मिलेगा। फिर उसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर देंगे। सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाते हैं। तो हमने एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये हो गई संख्या रेखा। बीच में क्या आ जाएगा? 0, और 1-1 सेंटीमीटर की दूरी पर हम मान लेते हैं जो नंबर्स हैं वो आएंगे। यहाँ पर 1 हो गया, 2, 3, 4, इस साइड यहाँ पर -1, -2, -3, 1-1 सेंटीमीटर का गैप है इन यूनिट्स के बीच में। ये 1, 2, 3, 4, इधर -1, -2, -3। अब हमें क्या लेना है? बेस 2 सेंटीमीटर लेना है ना। तो ये हो गया हमारा 0 से लेकर 2 तक, ये हमारी बेस लाइन हो गई, हमारा आधार हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ जो 2 है यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है, लंब खींचना है जिसकी लंबाई हो 1 सेंटीमीटर। लंब हमने 1 सेंटीमीटर का लिया है, ठीक है। इस 90 डिग्री को बनाने के लिए हम डी की हेल्प लेंगे। तो क्या करेंगे? 2 पर इसके बेस को रखेंगे और मिड पॉइंट को, ठीक है, और हमें क्या बनाना है? 90 डिग्री। तो हमने यहाँ पॉइंट ले लिया। अब इस लाइन को कितना खींचना है हमें? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर मान लो हमने यहाँ पे 5 पे रखा, तो 5 से 4 तक 1 सेंटीमीटर हो जाएगा ना। बेस हो गया 2 सेंटीमीटर का, और जो ये लंब आया वो कितना है? 1 सेंटीमीटर हमने बना लिया। अब ये जो लाइन बनेगी, लाइन खींचते हैं, ठीक है, हमने इन दोनों को मिला लिया। आप इसको नाम भी दे सकते हैं ABC। जो AC लाइन है उसकी लंबाई कितनी आएगी? अभी हमने देखा था पाइथागोरस थ्योरम से √5, ये हमें √5 मिल गया। अब लेकिन ये तो ऊपर है संख्या रेखा के, आपको तो जो √5 है वो संख्या रेखा पर दिखाना है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे? इसके लिए आप प्रकार और पेंसिल की हेल्प से आपने क्या करना है? जो ये AC है इसकी लंबाई नाप लेंगे, ठीक है, और एक चाप लगाएंगे जो संख्या रेखा को एक पॉइंट पर कट करेगा। सेम लंबाई होनी चाहिए AC के बराबर। और ये जहाँ कट करेगा, इस पॉइंट पे इसने कट किया, इसको नाम दे देते हैं ABC, तो हो गया, E नाम दे देते हैं। तो ये जो AE लाइन बनी आपकी, यहाँ से लेकर A से लेकर E तक, ये क्या है? √5, यहाँ से यहाँ तक आपने दिखा दिया √5 को संख्या रेखा पर, यही आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे आप। ये हो गया √5 को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना।